हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ करा रही हूँ फॉर एच टेट या आपका एचपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी आती है तो यहाँ से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आने वाले सालों में पूछे जाएंगे। डायरेक्टली बुक से मैं यहाँ करा रही हूँ, कोई मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन जब आप समझेंगे तो आप ये भी पता लगाएंगे कि तीनों गलत क्यों हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी खुद भी हो जाएगी, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे बिल्कुल वैसी ही। तो अभी यहाँ आंसर्स पे मार्क लगे हुए हैं, उनको आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। हम सब पढ़ते हुए और समझते हुए क्वेश्चंस के आंसर करते चलेंगे। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये हैं 5 ईयर प्लान्स से। 5 ईयर प्लान्स आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ इसकी, और इसमें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर बचा हुआ होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ईयर ऑफ द 9th प्लान 1997 to 2002 गेव द लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। इनमें से 9th प्लान बना था 1997 से 2002 तक का रहा था। किसके बारे में बात करें हम? 5 ईयर प्लान की। तो सबसे कम लोएस्ट ग्रोथ रेट कौन से ईयर में रही थी? उन 5 सालों में ग्रोथ रेट किस ईयर में रही थी सबसे कम? तो ये रही थी 2000 से 2001 में। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनका लेवल आप और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2000 से 2001 में और क्या क्या हुआ था इसके लिए आप एक बार सर्च कर सकते हैं नेट पर। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जब यहाँ से 9th प्लान का बन रहा है तो 9th प्लान को डिटेल में पढ़ लिया जाए। लेकिन अगर आप एच टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, यही काफ़ी रहेगा। इसके बाद है ड्यूरिंग 2002 टू 2003 विच सेक्टर हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू हैव हाईएस्ट ग्रोथ रेट। 2002 से 2003 में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही है? तो ये रही है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में अभी तक रही है ग्रोथ सबसे ज़्यादा, सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके बाद है द एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी इज़। नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी हैं वो कौन हैं? तो वो वही होते थे जो सेक्रेटरी होते थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी होते थे वही होते थे सेक्रेटरी एनडीसी के। और अब मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है, नीति आयोग, जो कि हमारा थिंक टैंक। कौन से ईयर में आया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो प्लीज़ सर्च इट कि कौन से टाइम पे नीति आयोग आया है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन वही होते हैं जो कि हमारे हैं पीएम ही चेयरमैन होते हैं इसके। ठीक है, इसकी जगह आ गया नीति आयोग। इसके बाद है द पीरियड ऑफ 10th प्लान इन इंडिया इज। 10th प्लान का पीरियड क्या रहा है? देखिए, आपका 9th प्लान का पीरियड अभी मैंने आपको बताया था 1997 से 2002 था। तो 2002 के बाद ही आपका 10th प्लान शुरू हो जाता है जो कि है 2002 से 2007। ठीक है, इसके बाद है इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ इन। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो किस में की जाती है, कौन सी लिस्ट में? वो की जाती है कंकरेंट लिस्ट में, जहाँ यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करती हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस में की जाती है? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके बाद है एवरेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनवाइसेज इन द 10th प्लान इज। 10th प्लान में जो एवरेज टोटल एक्सपेंडिचर था, एवरेज जितना खर्चा होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कितना रहा? वो रहा था एवरेज टोटल एक्सपेंडिचर 15.6%। कितना रहा? 15.6%। इसके बाद है द डोमेस्टिक सेविंग रेट, यानी कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी मार्केट प्राइस फॉर द 10th प्लान इज टारगेटेड एट। जो डोमेस्टिक सेविंग रेट होते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस के परसेंटेज पर, तो 10th प्लान में कितना जीडीपी मार्केट प्राइस के परसेंटेज के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक सेविंग रेट रहा था, यानी कि लोगों ने सेविंग की थी, डोमेस्टिकली सेविंग की थी। तो ये रहा था 26.84%। इसके बाद है बीसीसीआई इज। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई एक इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये? बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या होती है बीसीसीआई की? प्लीज सर्च इट। इसके बाद द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय।
जो आउटलाइन है सेकंड 5 ईयर प्लान के, वो किसके द्वारा खींची गई थी आउटलाइन, किसने सेकंड 5 ईयर के प्लान के बारे में बताया था, आइडियाज़ दिए थे, तो ये पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस। इसके बाद द मेन एम ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज, मेन एम क्या था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, तो ये था पावर्टी एलिमिनेशन और सेल्फ डिपेंडेंस दोनों ही। पावर्टी घटनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, अपना काम लोग खोलें, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का था मेन एम, और ये इसमें आ जाएगा दोनों ही आंसर, यानी कि बोथ ऑफ द एबव। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? ये था 1974 से 1985 तक। ये थे आपके फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, 1974 से 79 तक आपका 5 ईयर प्लान है। इसके बाद आपका सिक्स्थ ईयर प्लान, और इसी में रोलिंग प्लान भी इंक्लूड थे, जो 2 सालों के लिए बनाए थे, रोलिंग प्लान भी इसी में इंक्लूड थे। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब था। इसके बाद है डिवैल्यूएशन। मीन्स डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? डी इवैल्यूएशन किसको कहते हैं? जब भी हमारी जो अपनी करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी के हिसाब से घट जाती है। जैसे डॉलर बढ़ गया और हमारी जो करेंसी है उसका प्राइस कम होता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डी इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच प्लान वाज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल होता है 5 ईयर प्लान का 5 साल, लेकिन 1 ईयर पहले ही वो हो गया आपका सस्पेंडेड। तो ये था फिफ्थ प्लान, दैट इज 74 से 79 तक ये रहा था। इसके बाद है विच इंडियन प्लान एंश्योर्ड हाई ग्रोथ रेट एज कंपेयर्ड विद टारगेटेड ग्रोथ रेट। इनमें से कौन सा प्लान, किस प्लान में हाई ग्रोथ रेट रही थी टारगेटेड ग्रोथ रेट के हिसाब से, यानी कि जो टारगेट बनाया था उसके हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी? तो ये हुई थी 8th 5 ईयर प्लान में, जो 1997 तक था। किसमें? 8th 5 ईयर प्लान में। इसके बाद है MRTP एक्ट इम्प्लीमेंटेड कब तक किया जाता था? MRTP एक्ट किया जाता इम्प्लीमेंटेड 1970 तक। ठीक है, कब? 1970 तक। और MRTP एक्ट होता क्या है? MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है? ये कंज्यूमर की राइट्स को सेफगार्ड करने के काम आते हैं, कि कंज्यूमर्स की राइट्स बचे रहें, जो भी खरीदारी के हैं, बेचने गए हैं, तो उसके लिए काम आता था। और इसकी जगह आ गया 2002 में, रिप्लेस कर दिया इसको कंपटीशन एक्ट ने। किसने रिप्लेस कर दिया? कंपटीशन एक्ट ने। तो कंपटीशन एक्ट आया तो 2002 में था, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेड हुआ था, फोर्स में आया था 2009 में। ठीक है, तो ये है MRTP एक्ट के बारे में। इसके बाद है 15, दैट इज KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये हुआ था सेकंड प्लान में। कब हुआ एस्टेब्लिश? सेकंड प्लान में। इसके बाद इंडियन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ। कब हुआ इंडियन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। इसके बाद है महालानोबिस मॉडल लेड एम्फेसिस ऑन। महालानोबिस, जो पीसी महालानोबिस थे, जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान दिया था, उन्होंने किस पे ज़्यादा एम्फेसिस रखा? तो ये रखा उन्होंने हैवी इंडस्ट्री पे। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा जोर डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ पाएँ। ठीक है, और एग्रीकल्चर पर कम डिपेंड हो। इसके बाद है 18 में, द ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वाज। 11th 5 ईयर प्लान की ग्रोथ रेट क्या थी? जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, तो वो थी 9%। कितना अचीव करना है? ये थी 9%। इसके बाद है जो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो कौन है? तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन के? कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही नीति आयोग के चेयरमैन है। तो ये मैं 5 ईयर प्लान आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको साथ में नीति आयोग भी पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है। मेरे चैनल पे ना इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में नीति आयोग को मैंने पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स में। आप नीति आयोग स्टडी रिलेटेड ओनली अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नीति आयोग के बारे में आपको दे रखी हैं। इसके बाद है टारगेट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान पीरियड इज। 11th 5 ईयर प्लान की जो टारगेट ग्रोथ रेट है, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, क्या थी? 11th 5 ईयर प्लान की भी 9% ही यहाँ दी हुई है। इसके बाद है आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान मॉडल इज। ये हम पढ़ चुके हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। ये पीसी महालनोबिस है सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट, यानी कि बनाने वाले रचयिता। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। किस
5 ईयर प्लान में जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो टारगेट ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुई थी। ये थी फर्स्ट प्लान में, और मैं आपको बता दूं 8th प्लान में भी ज़्यादा हुई थी, लेकिन ये 8th प्लान मेंशन नहीं है। अगर 8th प्लान मेंशन होता तो आप 8th प्लान कर सकते थे, तो फर्स्ट प्लान नहीं होता। ऐसा तो नहीं बनाते ना क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो। इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट? 1992 में। और 1992 से कब तक रहा था? ये रहा था 1970 तक। ठीक है, कब रहा था? 1997 तक। इसके बाद है 24 द फुल फॉर्म ऑफ ICICI बैंक इज़। बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत कॉमन भी है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी फॉर्मूल क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ को और इन्वेस्टमेंट भी की जाती हैं कॉरपोरेशंस के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाई। वही क्वेश्चन है PC महालनोबिस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कैबिनेट रैंक। इनमें से किसकी एक कैबिनेट रैंक होती है? तो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के, उनकी एक कैबिनेट रैंक होती है, यानी कि कैबिनेट के मंत्री होते हैं। अब वही है, महालनोबिस कमेटी अपॉइंटेड हुई थी कब? नेशनल इनकम के ऊपर। ठीक है, महालनोबिस कमेटी ने क्या अपॉइंट किया था? नेशनल इनकम के बारे में ये अपॉइंट हुई थी। इसके बाद है IDBI। क्या है? IDBI एक बैंक है। क्या है? एक बैंक है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है आई थिंक ये। इसके बाद है हु प्रिपेयर्ड द 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान को किसने बनाया? तो ये बनाया DD धर ने। किसने बनाया? DD धर ने। इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि NDC। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC होती है, मैंने शायद कॉरपोरेशन बोल दिया था इससे पहले। तो इसमें जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं स्टेट्स के इंक्लूड, तो A एंड B दोनों ही सही हो जाएगा। और इसके बाद है द टाइप ऑफ प्लानिंग एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 8th 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड इज। जो प्लानिंग के टाइप है प्लानिंग का इंडिया में जो अडॉप्ट हुआ था 8th 5 ईयर प्लान से, तो वो है इंडक्टिव प्लानिंग। क्या नाम दिया है इसका? इंडक्टिव प्लानिंग। इसके बाद है नेशनल प्लानिंग काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड इन। जो NPC है, नेशनल प्लानिंग काउंसिल, तो वो 1965 में एस्टेब्लिश हुई। इसके बाद है 12th फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा हेड किया गया? AM खुसरो के द्वारा। इसके बाद फर्स्ट 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय SMT इंदिरा गांधी। तो कौन सा था? 1975 में ही, जब इमरजेंसी लगी थी, तो फर्स्ट 20 प्रोग्राम भी तभी अनाउंस हुआ था। अभी के लिए इतना ही। आगे मैं इसके ही 5 ईयर प्लान्स के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।